ये कहानी है जी 19 साल युवा खिलाड़ी यंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर सैम कॉन्स्टास की। जैसे कि आपने देखा होगा जो लास्ट मैच जो उनका डेब्यू मैच था उसमें आपने देखा होगा कि वो उनका एक कंट्रोवर्सी पैदा होती है विराट कोहली और सैम कॉन्स्टास के दरमियान, जिसमें हमने सबने ये कहा कि वो एक नए खिलाड़ी हैं, अभी उनका डेब्यू है, अभी अभी हुए हैं, उनमें वो समझ बूझ नहीं है। तो छोटी उम्र के खिलाड़ी हैं, विराट कोहली ने गलत किया, वहां तक तो बात ठीक थी। बाद में उन्होंने एक्सक्यूज भी किए, उन्होंने इतराफ भी किया कि हम दोनों की गलती थी। ये सैम कॉन्स्टस ने कहा 20% मैच फीस जो है जुर्माना विराट कोहली को भी हुआ। लेकिन आज एक और सीन देखा गया जब आज सिडनी के अंदर फिफ्थ टेस्ट का पहला दिन था और खेल का अख्ताम होने वाला था। तो अमूमन बात का ये कोई नई बात नहीं है, पहले हो जाता है। बॉलर अपने रन अप पे तैयार होता है या बॉलिंग करने के लिए भागता है तो बैट्समैन कोई स्क्रीन के सामने आ जाता है तो वो मतलब बॉल नहीं खेलते, पीछे हट जाते हैं। तो वो बॉल कोई इतना इशू नहीं होता, वो स्क्रीन मतलब क्लियर करवा के तो नेक्स्ट बॉल करवा दी जाती है। लेकिन आज एक नई चीज देखने को फिर से मिली जब बिल्कुल एंड चल रहा था, दिन का इख्तिताम था। तो वहां पे हुआ क्या, वहां पे जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह अपनी रन अप पे अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार थे बॉल करवाने के लिए। होता है ये है कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस्मान ख्वाजा को स्क्रीन का कोई, तो वो बॉल खेलने से मतलब वो रोक देते हैं जसप्रीत बुमराह को। लेकिन ये हर बॉलर का एक राइट है, वो पूछता है कि भाई आपने क्यों रोका। तो इसी तरह जसप्रीत बुमराह ने भी मतलब कहा कि ये क्या तरीका है कि आपने मतलब रोक दिया। सैम कॉन्स्टास की बात ये मैं कर रहा हूँ, सैम कॉन्स्टास से कोई पूछे भाई वो स्ट्राइक एंड पे कौन है, उस्मान ख्वाजा है, ठीक है। उस्मान ख्वाजा जाने और जसप्रीत बुमराह जाने, ठीक है। उन्होंने किया कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे सैम कॉन्स्टास मौजूद थे। तो सैम कॉन्स्टास फिर वही मतलब एक जिस तरह वो अपना दादागिरी दिखाते हुए और वो लड़ाई के लिए उनकी तरफ बढ़े, तो फिर जुमले कसने शुरू कर दिए। फौरन अंपायर ने बीच में आके वो मतलब मामला रफा दफा कराया। हालांकि वहां पे कोई तो कहीं नहीं बनता था सैम कॉन्स्टास का कि वो वहां पे जाके इस तरह का कोई मतलब एक सीन क्रिएट करे। नो इशू, कोई स्क्रीन का कोई भी मसला आया है, उन्होंने बॉल खेलने से मतलब उन्हें अवॉइड किया उस्मान ख्वाजा ने, तो नो इशू, वो उनका आपस का मसला है, वो स्क्रीन आगे अंपायर क्लियर करवा लेंगे, उसके बाद मतलब खेल शुरू हो जाएगा, अगला बॉल फेंका जाएगा। लेकिन नहीं, वो सैम कॉन्स्टास आते ही अभी उनका दूसरा मैच है, वो इन चक्रों में पड़ गए, इन पंगों में पड़ गए, समझ से बाहर है। होता क्या है, आप मुझे एक चीज इससे पता क्या होता है, अभी भाई आप नए आए हो, आपका भी दूसरा मैच है। जसप्रीत बुमराह दुनिया का खतरनाक नंबर 1 बॉलर है इस वक्त, आप उसके साथ उलझ रहे हो। ये आप ऐसे समझो कि एक जो शेर है जो पहले धाड़े मार रहा है आपके खिलाफ, 5 मैचों में 30 विकेटें ले चुका है, सबसे ज्यादा लीडिंग विकेट टेकर है, और आपको पता है रोहित शर्मा आज नहीं खेल रहा और कैप्टनसी भी वो कर रहे हैं और वो कैप्टन है, आप उनके साथ उलझ रहे हो, ये इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। वो यकीन माने, वो जब सुबह, आज तो दिन का इख्तिताम हो गया, जब वो सुबह आएंगे तो वो एक और नए जज्बे के साथ आएंगे। होता क्या है, आपने वहां पे कंट्रोवर्सी पैदा की, उसका एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ, नेक्स्ट बॉल पे उस्मान ख्वाजा आउट हो जाते हैं, उनका एज लगता है, स्लिप में एक शानदार कैच पकड़ते हैं केएल राहुल। अब वो आप सेलिब्रेशन देखें, सेलिब्रेशन आप देखें, अमूमन देखा गया जसप्रीत बुमराह बहुत ही मतलब एक सिंपल मैन है, ठीक है। वो आउट करने के बाद उनका सेलिब्रेशन कोई इतना खास नहीं होता, वो बिल्कुल एक काम कूल, बिल्कुल सिंपल एक रहते हैं। लेकिन आज जब जसप्रीत बुमराह को भी गुस्सा था सैम कॉन्स्टास पे, तो जैसे ही नेक्स्ट बॉल पे उस्मान ख्वाजा को आउट किया जसप्रीत बुमराह ने, तो आप देखें जसप्रीत बुमराह सेलिब्रेशन करने के लिए आगे नहीं गया, वो फौरन वापस पलटे। नॉन स्ट्राइकर एंड पे सैम कॉन्स्टास मौजूद थे, तो उन्होंने उनके आगे सेलिब्रेशन की। फिर एक उन्होंने नहीं की, फिर आप देखें टीम का तकरीबन ऑलमोस्ट सारे मेंबर जो हैं वो सारे सैम कॉन्स्टास के आगे आगे मतलब वो हुटिंग कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार भी कौन है, सैम कॉन्स्टास खुद है। भाई आप ऊट पटांग पंगे क्यों लेते हो, आप लड़ाई करने आए हो, आप कोई वहां पे कोई
बदमाशी करने के लिए आए हुए हो। आप जस्ट क्रिकेट खेलो, आपका भी कैरियर शुरू हुआ है, अभी आपका सेकंड मैच है। पिछले मैच में ठीक है आपकी विराट कोहली के साथ हो गई, वहां पे हम मानते हैं विराट कोहली की मिस्टेक थी, तो लेकिन ये आज जो सीन क्रिएट हुआ उसमें आप देखो सैम कॉन्स्टा साहब, आपका एक मतलब आपके जो कैरियर शुरू हो रहा है उस पर बैड इंपैक्ट पड़ सकता है। नो डाउट आप एक अच्छे टैलेंटेड यंग युवा क्रिकेटर हो, आप अपनी गेम पे कॉन्सेंट्रेट करो, आप अपनी गेम पे फोकस करो, आप अगले को अपने बैट के साथ मतलब परफॉर्मेंस दे के चुप करवाओ, ना कि इस तरह लड़ाइयां करके या इस तरह के सीन क्रिएट करके। क्या आपने देखा एंड में आप शर्मिंदा होके पवेलियन गए ना, क्योंकि वो आपने देखो उसके बाद खेल आगे नहीं हुआ, बस पहली विकेट जैसी ऑस्ट्रेलिया की गिरी तो दिन का इख्तिताम हो गया। तो उसमें क्या हुआ, विकेट भी गई, आपको शर्मिंदगी के साथ वापस भी आना पड़ा। और मैं आपको एक बात साफ बता दूं, सुबह जब इंडियन टीम और जसप्रीत बुमराह आएंगे और सैम कॉन्स्टा बैटिंग कर रहे होंगे, यकीन माने इंडियन टीम जिस तरह वो कहते हैं ना कि जख्मी शेर जाग गया है, ठीक है, वो इस तरह दाड़े मारती हुई आएगी। तो आपको ये चीजें सूट नहीं करती, आपके अभी कैरियर का स्टार्ट है, तो अभी आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करो, आप अपनी क्रिकेट को एंजॉय करो, आप अपनी क्रिकेट से अपने बैटिंग परफॉर्मेंस से आप अगली टीम को मतलब एक जवाब दो। आप देखें ना, ट्रेविस हेड है, पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, इवन के मार्नस लेबुशैन और स्टीव स्मिथ हैं, ये इन सब ने परफॉर्मेंस दी है। परफॉर्मेंस देने के बाद, रिकॉर्ड्स बनाने के बाद अगर वो करते भी हैं इंडियंस के साथ तो वो उनको सूट भी करती है चीज। लेकिन मेरा भाई आपका भी सेकंड मैच है, आप अभी नए नए आए हो, आप अपनी क्रिकेट खेलो, आप अपनी क्रिकेट को एंजॉय करो, आगे आपका बहुत लंबा कैरियर पड़ा है ऐसी चीजें करने के लिए। तो ये आपको चीजें सूट नहीं करती। तो ये आज कंट्रोवर्सी पैदा हुई जी इनके दरमियान, जसप्रीत बुमराह और सैम कॉन्स्टस के दरमियान, जो पिछले मैच में भी आपने देखा होगा, और उसमें बड़ी हाइप क्रिएट की गई उसमें, और मीडिया पे खबरें गर्दिश करती रही कि क्या है जी विराट कोहली की गलती है। फिर उसके बाद सैम कॉन्स्टस ने अपनी मिस्टेक भी जो थी वो एक्सेप्ट की कि हम दोनों की गलती है, नो इशू, ठीक है, वो रिजोल्व भी हो गई, ठीक है। लेकिन आज का जो सीन क्रिएट हुआ है उसमें बिल्कुल, अगर मैं देखूं, अगर आप भी उठा के मैच देखें, तो टोटली जो मिस्टेक है वो सैम कॉन्स्टस की है। और आपको मैच का हाल हवाला आपको बताता चलूं कि आज सुबह जब खेल का शुरू में मतलब शुरुआत होनी थी, तो इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इंडियन टीम एक बार फिर लड़खड़ाती नजर आई, रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया, जसप्रीत बुमराह को आज कैप्टनसी सौंपी गई। लेकिन उनकी जगह, रोहित शर्मा की जगह जो इन हुए शुभमन गिल, मिस्टर प्रिंस, वो भी कोई खातिर खा कुछ भी परफॉर्मेंस अदा नहीं कर पाए। उन्होंने भी ऑलमोस्ट 11 ओवर खेले और 17-18 रन बना के वो चलते बने। इसी तरह एक अनदर फेलियर फॉर विराट कोहली, किंग विराट कोहली, उन्होंने भी ऑलमोस्ट 11 ओवर खेले, वो भी 17 रन बना के वही अपनी रिवायत के मुताबिक एक आउटसाइड ऑफ बॉल को एज मार के अपना कैच पकड़वा के स्लिप में चले गए। और आज फिर बॉलर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट उन्होंने ली, मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट ली, 2 विकेटें पैट कमिंस ने ली, और एक विकेट नेथन लाइन केसे में आई। तो जो आखिर में सहारा दिया जब टेल शुरू हुई, जसप्रीत बुमराह ने थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली, नहीं तो 150 के अंदर अंदर ही जो है वो इनकी टीम ठहर होने लगी थी इंडिया की। लेकिन वो उनको बचा के 185 रन पे ले गए, 185 रन पे ऑल आउट हुई इंडिया की टीम। तो जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करने के लिए आई पहली इनिंग में, तो दिन के इख्तिताम पर 9 रन पे एक खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, उनका 1 विकेट गंवा चुके हैं। वो आज फिर मायूस किया, एक मुझे नहीं याद समझ आती कि एक शॉर्ट पिच बॉल पे, शॉर्ट पिच डिलीवरी पे, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो, ऋषभ पंत ऐसे गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के बैक टू बैक आउट हो रहे हैं। आज फिर उन्होंने ऐसे ही किया। आज फिर एक और भी चीज देखने में नजर आई, क्या जो वाशिंगटन सुंदर का मतलब आउट दिया गया वो ठीक था या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। लेकिन मेरा, अगर मैं जिस एंगल से देखूं, क्योंकि वो जो अल्ट्रा एज दिखा रहा है उसमें आप जरा देखें, उसमें मुझे तो मतलब वो नहीं, मैं तो 100% श्योर नहीं था, कंफर्मेशन मेरे पास तो नहीं थी। लेकिन क्योंकि जो देख रहे हैं ना, वहां पे लाइन में मतलब उतार चढ़ाव ऑलरेडी पहले से आ रहा था। लेकिन अल्ट्रा एज में क्या दिखाया गया,
फिर एक बार फिर पिछली दफा जिस तरह जायसवाल का डिसीजन लिया गया, इसी तरह ही आज वाशिंगटन सुंदर का डिसीजन लिया गया। पिछली दफा भी जब देखा जायसवाल को जो फील्ड अंपायर है उन्होंने नॉट आउट दिया, लेकिन जब थर्ड अंपायर को रिव्यू किया गया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिव्यू लिया गया, तो उस वक्त थर्ड अंपायर ने उनको आउट करार दिया। इसी तरह सेम आज भी फील्ड अंपायर ने जो है वो नॉट आउट दिया, लेकिन जब रिव्यू कराया पैट कमिंस ने, हालांकि कोई इंटरेस्टेड भी नहीं था रिव्यू में, सिर्फ एलेक्स कैरी ने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ डाउट है कि कुछ आवाज आई है, रिव्यू कराया गया और बिल्कुल माइनर सा, वो मैं कहता हूं ये एडवांटेज बैट्समैन को जाना चाहिए था, लेकिन जो नहीं गया। वाशिंगटन सुंदर अच्छा खेल रहे थे, अगर वो यहाँ पे और खेल जाते और यही जो टोटल 185 रन है, यही 240 250 से अबव हो जाता, तो जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये यकीनन एक अच्छा मैच देखने को मिलता। तो अंपायरिंग पे भी काफी सवाल हो रहे हैं, मेरी नजर में तो आउट नहीं था। तो आप सब दोस्तों ने भी मुझे कमेंट में बताना है, आपने मैच देखा होगा कि या नहीं देखा तो अभी हाईलाइट्स में देख लें कि वो आउट था या नहीं, ये आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह एक मिलते हैं। ये है आज के ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के दरमियान जो फिफ्थ टेस्ट सिडनी में खेला जा रहा है, उसके पहले दिन के अख्ताम तक का हाल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ते हैं। पाकिस्तान अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी मैच जारी है, तो उसका हाल वाल लेके एक नई वीडियो में जुड़ेंगे। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए और ऐसे ही अपना ख्याल रखिए। नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।